10th ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಯಮ್ है ಪದ್ಯ ಭಾಗ 2 पोयम नंबर सेकंड सवी चैत्र। सवी माने मजा उठाना, चैत्र बोले तो मौसम, मौसम का मजा उठाना। सवी चैत्र पोयम का मीनिंग क्या है? मौसम का मजा उठाना। कृतिकारर परिचय, पोयम लिखने वाले कौन है? कृतिकारर कवि परिचय। हेसरू कौन लिखे? हेसरू नाम बसवराज सादर, पोयम लिखने वाले कौन है? बसवराज सादर। काल और जनन, काल बोले तो कब पैदा हो गए? 1955 1955 बसवराज सादर 1955। स्थल कहाँ पे पैदा हो गए? प्लेस ऑफ बर्थ कुंदगोಳ धारवाड़ जिले, कुंदगोಳ धारवाड़ जिले में कौन पैदा हो गए? बसवराज सादर। आपको पैराग्राफ में लिखो बोल के आया तो आप इसको जस्ट चेंज कर देना, बसवराज सादर कामा 1955 रल्ली ऐड कर लेना, कुंदगोಳ धारवाड़ जिले यल्ली जनिसिदरू। इतना आप ऐड करें, यहाँ पे यल्ली, यहाँ पे भी यल्ली जनिसिदरू ऐड करें तो एक सेंटेंस हो जाता है। सेकेंड सेंटेंस में अवारू, वहां पे आप अवारू बरेद कृतिಗಳು भी लिख सकते, इवर कृतिಗಳು भी लिख सकते। एक ही वर्ड ऐड करना है इवर, और यहाँ पे इवर प्रशस्तिಗಳು, यहाँ पे इवर कंटिन्यू पूरे बुक्स के नेम्स लिखना, यहाँ पे इवर लिख के प्रशस्तिಗಳು के नाम से। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते, पैसेज और पैराग्राफ में भी लिख सकते। अभी हम देखें बसवराज सादर कब पैदा हो गए, सॉरी बसवराज सादर कब पैदा हो गए? 1955। इसको कन्नड़ में क्या बोलते? 1955। उस स्थल कहाँ पे पैदा हो गए? कुंदगोಳ धारवाड़ जिले में पैदा हो गए। कृतिಗಳು उन्होंने लिखे तो किताबें कौन कौन से हैं? ಸಿಸಿಫಸರ ಸುತ್ತು, ತಪ್ದಂಡ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ, मृदुವಾಗಿ मुट्टू। यहाँ पे सिसिफसर सुत्तु जो किताब है वो पोयम्स की किताब है। तपदंड कथा संकलन, कथा संकलन बोल तो स्टोरीज की बुक्स है। आलोचने ಹೊಸ आलोचने जो किताब है विमर्शाकृति, विमर्श क्रिटिसाइज करने वाली किताब है। मृदुವಾಗಿ मुट्टू एस्से टाइप बुक है। तो ये अलग अलग टाइप के बसवराज सादर के बुक्स हैं। प्रशस्तिಗಳು उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले? ये बोले तो अखिल भारत आकाशवाणी स्पर्धे प्रशस्ति। अखिल पुराने जमाने में रेडियो चलता था, आज टीवी मोबाइल इंटरनेट सब आ गए, पहले नहीं था। पहले क्या था? सिर्फ टीवी थी, वो टीवी के बाद डिश एंटीना आया, समझ रहे? आज हर चीज है। तो उस टाइम पे अखिल भारत मतलब ऑल इंडिया आकाशवाणी स्पर्धा, आकाशवाणी बोले तो रेडियो प्रोग्राम का एक कंपटीशन हुआ था, उसका अवार्ड उनको मिला। उसके बाद में जय तीर्थ राजपुरोहित स्मारक प्रशस्ति, सेकंड अवार्ड कौन सा उनका? जय तीर्थ राजपुरोहित स्मारक प्रशस्ति, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन वाले ये अवार्ड दिए। लास्ट अवार्ड है उनका राज्य साहित्य अकादमी प्रशस्ति, ये आपको मालूम है हमारा स्टेट गवर्नमेंट देने वाला अवार्ड, राज्य साहित्य अकादमी प्रशस्ति इत्यादि। इत्यादि माने एटसेट्रा, बुक्स के सामने भी इत्यादि और प्रशस्तियों के सामने भी इत्यादि। इत्यादि माने एटसेट्रा। इसको आप क्या कर सकते, पैराग्राफ में भी चेंज करके लिख सकते। ये इजी होता है आपको याद करने के लिए, मैं इस मेथड से आपको क्या करूं लिखाया हूं। नेक्स्ट अभी हम पोयम देखेंगे। सवी चैत्र, सवी चैत्र माने सवी माने मजा, चैत्र माने मौसम, मौसम का मजा उठाना। कैसा मौसम का मजा उठाते थे? युगद आदियु बंतु स्वगद सुखिय तंतु, बारिश का मौसम शुरू होता, बारिश का मौसम शुरू होते पूरी गर्मी क्या हो जाती है, जमीन से गायब होना शुरू हो जाती है। वैसा युगद साल का नया मौसम आ गया, युगद आदियु बंतु साल का नया मौसम आया। स्वगद सुखिय तंतु हमको मौसम का नया मजा उठाने का मौका मिला, या स्वगद खूबसूरती का, सुग्गी, सुग्गी बोले तो क्या बोलती है, रास वगैरह करती ना, वैसा एक रास का मौसम आ गया। अनाज हो गया, अनाज उग गया, उसको काटने का एक मौसम आ गया। युगद आदियु बंतु साल का शुरू का महीना आ गया और खुशियों की बारात लेके आया, बोलने की बात। सेकेंड पॉइंट
जगक्ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸ कಳೆयु ತುಂಬಿತೆಂತು, पूरी दुनिया में एक नयापन आ जाता है। बारिश होते अब देखो जंगल पूरा सूखना शुरू हो जाता है, दुपकाने में क्या हो जाता है, पूरा जंगल सूख जाता है, जिधर देखे उधर सूखे पत्ते मिलेंगे आपको। जैसे ही बारिश होती है वैसे ही सब जगह हरा कलर नजर आता है, हर पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, घास हरा भरा हो जाता है, घास भी सूख जाती है। तो जगह के अल्लाह पूरी दुनिया को हंसा कड़ेयू नया एक कड़े बोले तो क्या बोलेंगे, खूबसूरती, एक नई चमक, कड़े बोले तो चमक, चमक बोलते हैं। वसा कड़ेयू तुम भी तेंतु, पूरी दुनिया में एक नई चमक आ जाती है। कैसा नजर आता बोले तो बगे बगेया बಣ್ಣಗಳ ಬರೆದ ಚಿತ್ರದ ಹಾಗೆ, अलग अलग कलर से ड्राइंग करे सो पिक्चर के जैसा नजर आता है। देखो अब जमीन पे आप जहाँ जहाँ पे देखेंगे एक पेड़ हरा है और एक पेड़ पे पीले फूल लगे, एक पेड़ पे व्हाइट फूल लगे, एक पेड़ पे अलग अलग, तुम दुनिया को आसमान से जब देखेंगे ये पूरे बिल्डिंग एक साथ मिलके कैसा नजर आती, अलग अलग कलर के बिल्डिंग्स मिक्स हो जाती, तो वो कैसा लगता है पूरा एक पिक्चर को फोटो जब हम ऊपर से जैसे कि आजकल हाँ ड्रोन कैमरे से हम फोटो लिए तो कैसे पिक्चर्स आ रहे, पूरे मल्टीपल कलर्स के पिक्चर्स आ रहे, उस तरीके से बगे बगे या अलग अलग कलर के ಬಣ್ಣಗಳ ಬರೆದ, अलग अलग कलर यूज करके लिखे सो ಚಿತ್ರದ ಹಾಗೆ पिक्चर की तरह ನೆಲದಮ್ಮ नववधुवे आदಳಿತು, जमीन माँ आज नई नवेली दुल्हन की तरह चमकती है। दुल्हन जैसा शादी को जाते रहती है पूरा 16 श्रृंगार करके, वैसा जमीन खूबसूरत नजर आती है, एक दुल्हन जैसा खूबसूरत नजर आती है, वैसा जमीन भी दुल्हन की तरह खूबसूरत नजर आती है। नेलदम्मा जमीन माँ नववधुवे नई नवेली दुल्हन की तरह आदಳಿತು आज हो जाती है। कब होती है, बारिश का मौसम शुरू होते ही या मौसम में एक नया पन शुरू होते ही। अब देखो सेकंड पैराग्राफ क्लियर, यस। कोरड़ा कोनरिसी तुदिगे मुगुಳ नगे मुत्तिट्टु, एक पेड़ सूख गया, आप देखे होंगे नीम का पेड़ फरवरी में क्या हो जाता है, पूरे पतझड़ से पूरे पत्ते गिर जाते हैं। जैसे ही बारिश होती है या जैसे उसको पानी मिलता है, जड़ से लेकर उसकी चोटी तक, उसको बोलते हैं कोरड़ा कोनरिसी तुदिगे, कोरड़ा कोनरिसी जड़ से लेकर तुदिगे आसमान की चोटी तक, मतलब वो पेड़ की आखिरी चोटी तक, मुगुळ नगे मुत्तिट्टु मुस्कुराते हुए, मुगुळ नगे स्माइल देना, जस्ट स्माइल, मुत्तिट्टु चूमते हुए, पेड़ पौधे पेड़ को हरापन कैसा आता बोले तो चूमते हुए, जमीन से लेके चोटी तक चूमते हुए, मुस्कुराते हुए, चूमते हुए वो क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। कोरड़ा कोनरिसी तुदिगे मुगुळ नगे मुत्तिट्टु, जड़ से लेकर चोटी तक मुस्कुराते हुए चूमती है, क्या, वो पेड़ की खूबसूरती। बरडू जीव के सूखी जान को, बरडू जीव के सूखी जान को वसा चैतन्य, एक नया एक्साइटमेंट आ जाता है। सूखे पेड़ को पानी मिला तो ना खुश होते, अब भूखे आदमी को पानी मिला तो खुश होता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है पानी मिल गया मेरे को पीने का, तो ऐसा ये सूखे बॉडी को पानी मिला तो जैसा खुश होता है, वैसे ही जमीन पे रहने वाले पेड़ पौधे जानवर, उनको पानी मिला तो वो एक नए पन से क्या हो जाते, अट्रैक्ट हो जाते या खूबसूरत नजर आते हैं। बरडू जीव के सूखे जान को वसा चैतन्य, नया एक्साइटमेंट आ जाता है। कुकिला कोकिले, कुकिला घोंसले में रहने वाली कोयल, कंठ मुक्त तारक केरी, अपनी पूरी आवाज खोलकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। आप फजर के टाइम देखे होंगे या सुबह सुबह 7 बजे के टाइम कोयल एक साथ पुकारते रहती है, क्यों, क्योंकि उसको मौसम का एक मजा आते रहता है, वो मौसम का मजा लेते हुए उन्हें क्या करते रहती है, आवाज देते रहती है। कोकिला कोकिल घोंसले में रहने वाली कोयल कंठ मुक्त, खुली आवाज से जोर जोर से, मुक्त तारक के, आसमान को छुए जैसा आवाज देती है या पुकारती है। चिली पिलिया काला रवा के मत्ते हृदय, और चुड़िया जंगल में पेड़ पौधों पे घोंसलों में चुई 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 बोलकर आवाज करते रहते हैं, उसको बोलती चिली पिलिया। काला रवा के आवाज को, चुई 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 करने वाली आवाज को, मत्ते हृदय नशा चढ़ गया है,
पूरे परिंदे, पूरे चिड़िया एक साथ बैठकर जब आवाज करते हैं तो उसकी आवाज से एक नई आवाज पैदा होती है। उस आवाज को सुनने के लिए लोगों के अंदर क्या हो जाता है, जुनून सवार हो जाता है। उसको मत तेरी दे बोले तो जुनून सवार हो गया बोलकर बोलते। क्लियर। नेक्स्ट, मई कोडवी यद्दा, सर्दी के मौसम में सुबह में उठकर, मई कोडवी यद्दा, सुबह सुबह फजर के टाइम पे उठकर, जगह खगा पक्षी प्राणिगलु, जगह बोले तो दुनिया, खगा बोले तो जानवर, पक्षी बोले तो परिंदे, प्राणिगलु बोले तो जानवर। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे पे रहने वाले चिड़िया जानवर, सभी लोग क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ चलना शुरू करते हैं। आप जंगल बुक पिक्चर देखिए, उसमें आपको मालूम हो जाता है, क्योंकि सुबह होते ही सब लोग अपने अपने काम पे चले, जैसा क्या, अनाज ढूंढने के लिए। लघु बगे या दगदग के वरटन किदे, उन्होंने कैसा चलते रहते बोले तो जल्दी जल्दी आज का काम करेंगे बोलकर गए जैसा नजर आता है। सुबह सुबह उठ के परिंदे जानवर और कीड़े मकोड़े सब क्या करते रहते, जल्दी जल्दी खाना कमाने के लिए। दगादा बोले तो काम के लिए, पर्यटन किदे जा रहे सो जैसा नजर आता है। वसतु जीवोल्लास, एक नयापन, अर्ली मॉर्निंग, हर रोज सुबह उठ के मुंह धोती, नहीं धोए तो कैसा महसूस होता, एक दिन हम कंघा नहीं करे तो कैसा महसूस होता, वैसा जानवरों को भी महसूस होता। वसतु जीवोल्लास, वसा एक नया मौसम, नया दिन मिल गया। जीवोल्लास जिंदगी में नई उल्लास, उल्लास बोले तो खुशी, जीव प्लस उल्लास, जीवोल्लास नई खुशी। चिगिता भाव विलास, और दिल में नई फीलिंग्स, भाव विलास नई फीलिंग्स, नया मौसम, नया एक्साइटमेंट और नई फीलिंग्स आ जाते हैं। नेला मुगिला वाल गवे नड़े दिलतिदे, जमीन पे और आसमान में ऐसा नजर आता है कि हर जगह एक बांसुरी बजे जैसा, वाल का बोले तो आवाज चले जैसा महसूस होता है। शेर सुबह सुबह उठ के आवाज देता, हुर हुर बोल के पुकारते रहते, तो परिंदे जैसा पुकारते, हर जानवर अपनी अपनी आवाज निकालते रहता है। वो आवाज से एक नई आवाज पैदा होती है, जमीन पर वो आवाज जमीन से लेके आसमान तक गूंजे जैसा महसूस होता है। नेला मुगीला, नेला बोले तो जमीन, मुगीला बोले तो आसमान, वालगा बोले तो साउंड, नड़े दंतिदे चले जैसा है। क्लियर। लास्ट पैराग्राफ, युगद हिंदिना कोಳೆಯ तिक्की, सालों की गंदगी साफ करके, मई तोड़ेदंते, हम रोजाना सुबह में पानी नहाते ना, कैसा नहाते, घस घस के नहाते, क्योंकि हमारे बॉडी की गंदगी क्या होना, साफ होना बोले जैसा। वैसे ही हमारे दिमाग में रहने वाले दुश्मनी के कीड़े, हम किसी से दुश्मनी करें, हम किसी के दिल में गलत फहमी रखें, तो वो सालों की गंदगी हम क्या करना, साफ कर दें। युगद हिंदिना कोಳೆಯ तिक्की, सालों की गंदगी को साफ करना। मई तोड़ेदंते, हमारे जिस्म को धोए जैसा। नगुआ नलिविना मुखवे यल्लेलु, जिधर देखे उधर हमको हंसते मुस्कुराते ही चेहरे नजर आते हैं। नगुआ नलिविना, नगुआ बोले तो हंसने वाले, नलिविना बोले तो एक्साइटमेंट रहने वाले या खुशी से रहने वाले, मुखवे चेहरे, यल्लेलु नजर आते हैं। ईद के मौसम पे, अब हिंदू के लोगों की ईदें रही, जो ईदें रही वहाँ पे जाके सबसे मिलके हाथ मिलाती, मुबारक मुबारक, जैसा मुसलमानों की ईदों में जाके ईद, हाँ चलो रमजान है, ईद मुबारक है, दसरा मुबारक, क्रिसमस मुबारक, ऐसा हम एक दूसरे को ईदों की क्या करते, मुबारकबाद देते हैं। ये हर एक के चेहरे पे क्या लाती है, वो मुबारकबाद खुशी लाती है। और हाँ, बेल्ला बेविगे सेरी, बेल्ला गुड़, बेविगे कड़वाहट के साथ मिलकर, सेरी मिलकर, कही कड़े दू, कड़वाहट खत्म होकर, सिही ಹೆಚ್ಚಿ, आप गुड़ बना रहे सो देखे होंगे, गुड़ बना रहे सो टाइम पे नीम का पत्ता गोल फिराते उसके अंदर, पानी में, गुड़ के पानी में नीम का पत्ता गोल फिराते, क्यों, उसमें रहे सो बैक्टीरिया मर जाना बोलते, और दूसरा उसके अंदर रहने वाली मिठास और कड़वाहट दोनों मिक्स होना। अब हम दुनिया में रहे तक बेल्ला जैसा गुड़ में कड़वाहट मिलने के बाद मिठास बढ़ जाती है और कड़वाहट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यल्ला हृदयಗಳ ತುಂಬ सभी चैत्र, सभी के दिलों में खुशी का एक माहौल आ जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से जैसे
हम कोई कड़वी चीज में मीठी शक्कर जितनी डालेंगे उतनी मिठास वो बढ़ते चले जाती है और कड़वाहट क्या होते चले जाती है, कम होते जाती है। वैसे ही दुनिया में रहकर हम लोग हमारी जिंदगी में जो भी कड़वाहट है उसको किस तरीके से दूर कर लेना, मिठास से दूर कर लेना। कोई हमारे से लड़ रहा है तो उससे मीठी बात करके उसके गलतियों को उसको छोड़ते चले जाना। हम गलतियों को पकड़ के रखे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बोलने की बात यहाँ पे बसवराज सादरा बताने की कोशिश करें। तो हम जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक खुश रहना, बोले तो कड़वाहट को, बुराइयों को नजरअंदाज करना। यस, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, सभी चैत्र पोयम के 2 पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 4 आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। ओके, यस।